ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่รอบนะ एपिसोड की स्टार्टिंग उन लोगों के ड्रामा से ही होती है जहां वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मिन को उसके वर्क प्लेस पे देखते हैं जहां वो लेडी सीयू से बोलती है कि ध्यान देना फुम किसी भी तरह से एविडेंस काचा को ना दे पाए और हाँ काचा की वीकनेस का पता लगाओ। फुम वही होता है जिसने क्यू की किडनैपिंग की होती है और काचा क्यू के डैड होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैन और क्यू को देखते हैं। मैन क्यू से पूछता है भाई और तुम सिर्फ दोस्त हो और कुछ नहीं? तो क्यू बोलता है हाँ, बट मैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को देख के लगता ही नहीं कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो और ख़ास करके भाई को देख कर। तो क्यू पूछता है ऐसा क्यों? तब मैन बोलता है क्योंकि भाई तुम्हें खुद खाना खिलाते हैं, वो तुम्हारा मुंह साफ़ करते हैं, वो तुम्हारा चेहरा देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और तुम्हें याद है मेरा टी शर्ट जो मैंने भाई को दिया है? भाई उस टी शर्ट को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, बट उन्होंने वो टी शर्ट तुम्हें दी। सोचो क्या कोई दोस्त ऐसा करता है? तब क्यों बोलता है मुझे नहीं पता, मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मैन पूछता है कि अच्छा अगर भाई तुमको पसंद करेंगे तब तुम क्या करोगे? तो क्यों बात को टाल देता है। फिर मैन को मिन का की कार्ड दिखता है तो वो क्यू को बोलता है कि वो जाके मिन को दे के आए। तब क्यों मान जाता है। मैन बोलता है जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को किस करता है चिक्स पर तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, तुम भी ये ट्राई करना और देखना कैसा लगता है। उसके बाद हम मिन को देखते हैं जो सीयू को बोलता है कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ। तो सीयू बोलता है जो एक बार ये जॉब स्टार्ट कर देता है वो इस जॉब को नहीं छोड़ सकता है। तभी मिन के पास क्यू का मैसेज आता है कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, तुम्हारा की कार्ड छूट गया था, मैं उसे देने आया हूँ। ये मैसेज देखकर मिन उसे मैसेज करता है कि तुम अंदर मत आना, मुझे वो की कार्ड की अब जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। क्यू मैसेज देख ही रहा होता है तभी वो सीयू को देखता है और उसे याद आता है कि ये वही है जो उसके घर आया था। फिर क्यू उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो देखता है कि सीयू एक रूम में चला जाता है की कार्ड का यूज़ करके। क्यू भी अपना की कार्ड यूज़ करके अंदर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ा कैसीनो है, एक इल्लीगल कैसीनो। तभी उसकी नज़र मिन पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है। वो लेडी बोलती है अरे तुम यहाँ पर? मिन क्यू के पास जा रहा होता है तभी सीयू से रोक लेता है। फिर हम क्यू और उस लेडी को एक साथ देखते हैं एक कमरे में। वो लेडी बोलती है कि हम दोनों एक ही साइड हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। क्यू बोलता है मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? तो लेडी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड उस केस से पीछे हट जाए और तुम भी यही चाहते हो। तब क्यू पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूँ तो क्या होगा? तभी वो लेडी बोलती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही सेफ हो जाओगे। और कुछ? तब क्यों मिन के बारे में पूछता है तो वो लेडी बोलती है वो तो मेरा फेवरेट आदमी है। तभी बाहर से गन चलने की आवाज़ आती है और इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। गन की आवाज़ सुनकर क्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो लेडी बाहर चली जाती है। उस लेडी के पास सीयू आता है और बोलता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको अभी यहाँ से चलना होगा। तो वो लेडी कहती है मैं अपने गेस्ट से बात कर रही हूँ। तब सीयू बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं उसे देख लूँगा। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्यू भी रूम से बाहर आता है। वो वहाँ पे खड़े गार्ड को एक पंच मारता है बट उस गार्ड को कुछ नहीं होता। वो गार्ड वापस से क्यू को मारता है। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है। मिन को चोट लग जाती है बट वो क्यू को बचा लेता है और उसे बाहर लेके आ जाता है। फिर वो दोनों बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर क्यू आधे रास्ते में मिन को रुकवाता है और उससे पूछता है तुम उन लोगों के साथ क्यों काम कर रहे हो जो मेरे डैड को मारना चाहते हैं? मिन कहता है मुझे भी ये बात नहीं पता था, मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। मैंने ये जॉब छोड़ने की भी कोशिश की बट वो लोग मुझे ये जॉब छोड़ने नहीं दे रहे। बट क्यों नहीं मानता है। क्यों कहता है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मेरे से झूठ बोला है। तो मिन कहता है कि नहीं, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, मुझे पैसे चाहिए थे तुम्हारी किडनैपिंग के पैसे वापस करने के लिए। फिर भी क्यू उसका विश्वास नहीं करता है। तो मिन कहता है तुम मेरे साथ इतने टाइम से रह रहे हो, उसके बाद भी तुम मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन की चोट पे दवाई लगा रहा होता है और वो पूछता है कि आखिर आपको ये चोट लगी कैसे? कहीं फिर से आप किसी को बचाने के चक्कर में ये चोट तो नहीं लगा लिया आपने? तभी क्यू वहाँ पे आता है और बोलता है कि नहीं, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर मिन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्यू मैन से पूछता है कि आखिर मिन किस तरह का इंसान है। मैन बताता है कि भाई एक ऐसे इंसान है जो अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को भी चोट पहुंचा लेते हैं। उसके बाद हम क्यू के डैड को देखते हैं जो कि फ़ोन पे न्यूज़ देख रहे होते हैं। वो आदमी जिसने क्यू की किडनैपिंग की थी उसका एक्सीडेंट हो गया होता है और डेथ भी हो गई होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सीयू जो कि उस लेडी के लिए काम करता था
असलियत में वो उस लेडी के लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए काम करता है। वो पुलिस का जासूस है, क्यू के डैड के लिए काम करता है और वही था जिसने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में गड़बड़ किया था और गन शॉट क्यू के डैड को बताता है कि आपने क्यू को मिन के घर पे रखा था ताकि वो सेफ रहे, बट सिचुएशन पूरी उल्टी हो गई है। अब वो दोनों ही सेफ नहीं है क्योंकि उन दोनों से ही मिस यादा मिल चुकी हैं। मिस यादा ये वही लेडी हैं और अब दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसके बाद हम मिन को देखते हैं जो कि अपना बिस्तर लेके बाहर जा रहा होता है और क्यू को बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ सोने, तुम यहाँ पे आराम से सो सकते हो और तुम अपने घर भी जा सकते हो, ये किडनैपिंग असली की नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यू को वापस से वही सपना आ रहा होता है। क्यू देखता है कि वहाँ पे उसकी मॉम की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो बहुत डर जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डरा हुआ होता है। उसको याद आता है कि कैसे मिन हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था और ये सोचकर वो सीधे बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि मिन वहीं पे खड़ा होता है। वो सीधे जाके मिन को गले लगा लेता है। मिन भी उसे गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद उससे कंसोल करता है और कहता है सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। और उसे कंसोल करने के बाद वो बोलता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ सोने। तब क्यू उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या कि तुम ये कर क्यों रहे हो। मिन उसे बताता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और तुम मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो। क्यों कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन को शूटिंग करना होता है और ये वही सीन होता है जिसकी प्रैक्टिस वो मिन और क्यू के साथ कर रहा होता है। क्यू को याद करके वो उस सीन को बहुत अच्छे से करता है, इतने अच्छे से करता है कि सब उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद वो स्नैक्स खाने जाता है। तभी वहाँ पे क्यू आ जाता है और क्यू भी अपना हाथ आगे बढ़ा के उससे स्नैक्स मांगता है। तब मिन उसे स्नैक्स ना देके अपना फेस उसके हाथ पे रख देता है। तो क्यू बोलता है कि मुझे स्नैक्स चाहिए, मुझे स्नैक्स खाना है, किसी डॉग को नहीं खाना। इसके बाद दोनों एक साथ मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। क्यू पूछता है कि तुमको कैसीनो में नहीं जाना काम करने। तो मिन बताता है कि उन लोगों ने उस इशू के बाद मुझे कहा है ब्रेक लेने के लिए, और सच बताऊं तो मैं वहाँ काम भी नहीं करना चाहता, मैं वो जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी क्यू को लगता है कि पीछे वहाँ पे कोई है, जिस कारण वो वहाँ से डंडा उठा के उस तरफ फेंक देता है। तभी जेम्स वहाँ से अपना सर पकड़ते हुए आता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। वो सब हंसने लग जाते हैं। जेम्स बोलता है कि आखिर किडनैपिंग का जॉब तो ख़त्म हो गया ना, तो तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जिस कारण वो दोनों ही इस बात को टाल देते हैं। जेम्स बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि वो इंसान जिसने हमें किडनैपिंग का काम दिया था, क्यू को किडनैप करने का काम दिया था, वो मर चुका है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और ये नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है। ये बोलने के बाद वो आगे बोलता है और कहता है कि क्यों तुम्हारे डैड तो बहुत कूल है, इतना सब होने के बाद भी वो केस नहीं छोड़ रहे हैं। ये सुनकर क्यों उदास हो जाता है। अगले दिन भी वो उदास होता है, जिस कारण मिन पूछता है कि क्या तुम अपने डैड से बात करना चाहते हो? तो क्यों मना कर देता है, कहता है नहीं। क्यू का मूड ठीक करने के लिए मिन क्यू को सेट पर लेके चला जाता है जहाँ पे उन्हें जॉम्बी का रोल करना होता है। वो क्यू का मेकअप करवाता है और क्यू का मेकअप करवाते करवाते कुछ पिक्चर्स खींचता है। उसके बाद वो दोनों जॉम्बी की प्रैक्टिस करते हैं। जॉम्बी की प्रैक्टिस करने के बाद वो दोनों जब बैठे होते हैं तब क्यू पूछता है अगर मैं भी जॉम्बी बन गया तब तुम क्या करोगे, क्या तुम भी मुझे गोली मार दोगे? तो मिन कहता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा और मैं तुम्हें जॉम्बी बनने ही नहीं दूँगा। हमें साथ के साथ सीन भी दिखाया जाता है उनकी शूटिंग का। मिन बोलता है बट अगर मैं जॉम्बी बन गया तो तुम भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना। क्यू पूछता है ऐसा क्यों? तो मिन बोलता है मेरी लाइफ मैटर नहीं करती, बट अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो तुम भाग जाना, तुम बहुत दूर भाग जाना। इसी के बाद हमें उन दोनों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब वो दोनों साथ होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई एक्सप्लेनेशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।